वेलकम इन वन डे एग्ज़ाम 3.0 हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, जीके, जीएस तथा करंट अफेयर से संबंधित प्रीवियस ईयर पूछे जाने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के निचोड़ एक सेट के माध्यम से एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, एक सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ जो कि संप्रति सीरीज़ के नाम से जानी जाएगी। इसके हमारी 20 टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। 20 टेस्ट सीरीज में अगर जो स्टूडेंट देख करके पूरी तरह से याद करके जाएगा वह अवश्य ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न, निम्न में से किसने 1837 ईस्वी में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को समझा था। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1856। मुगल शासक अकबर 1856 ईस्वी में पहली बार कश्मीर पर अपना अधिकार जमाया था। क्वेश्चन नंबर 3, भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग 17.7% थी। क्वेश्चन नंबर 5, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान। भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अरावली पर्वतमाला महाराष्ट्र राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी एक जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जारवा सेटलिन। जारवा सेटलिन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 8, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? माथुरी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तेलंगाना। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कल्याणी कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मोहिनीअट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा भारत के मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख नृत्यांगना थी। क्वेश्चन नंबर 10, कथक नृत्य के प्रतिनिधि पंडित बिरजू महाराज कौन से घराने से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ घराना। कथक नृत्य के प्रतिनिधि करने वाले पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराना से संबंधित थे। फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न जो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल तथा सीएचएसएल में तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जिसको हम एक प्रमुख सीरीज संप्रति सीरीज के नाम से लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारे टॉप 20 सीरीज बनाई जाएंगी, जिसको देखने के बाद आपका लगभग 50% प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीएस, जीके तथा करंट अफेयर से संबंधित संपूर्ण तैयारियों को एकत्र किया गया है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 16। फ्रेंड्स, इसमें सभी तरह के प्रश्न जो कि
कॉन्स्टिट्यूशंस तथा सभी प्रकार के जीएस जीके तथा करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सूखा पड़ोस क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा चौथा पंचवर्षीय योजना। भारत में चौथा पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा पड़ोस क्षेत्र कार्यक्रम को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा क्षेत्रफल अधिक हो। प्रतिध्वनि तभी सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि यह विलयन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, क्योंकि साबुन विलयन का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एम्फीबिया पौधे को किस समूह में रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा ब्रायोफाइटा। एम्फीबिया पौधे को ब्रायोफाइटा समूह में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा मणिपुर। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा रेड डाटा बुक। वह पुस्तक जिसमें सभी प्रकार के लुप्त जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा पाकिस्तान। भारत के अलावा पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 19, ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा पीटी उषा। ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा को बनाया गया है, जो कि एक धावक थी। क्वेश्चन नंबर 20, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सी हो 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया था। फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज संप्रति टेस्ट सीरीज में सभी प्रकार के प्रश्न जो कि एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करंट अफेयर, जीएस, जीके सभी तथा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी प्रकार के प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको उनके निचोड़ को सम्मिलित किया गया है, जो कि टीसीएस लेवल पे आधारित प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, पंच सिद्धांतिका पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 22, पंच सिद्धांतिका पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा वराह मिहिर। पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित कितने प्रतिशत आर्गन है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1%। पृथ्वी के वायुमंडल में 1% अनुमानित आर्गन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस जगह पर पाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई नटराज की मूर्ति सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द किसको संदर्भित करता है? गुप्त काल में जो गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द किसको संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्रशासनिक इकाई को
संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बृहद्रथ। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। क्वेश्चन नंबर 27, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा जय सिंह को। राजा जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। यह प्रश्न कई बार एसएससी के एग्जामों में पूछा जा चुका है कि किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1800 ईस्वी में किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराई थी। क्वेश्चन नंबर 29 प्रश्न बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि एग्जामों के लिए खास तौर पर यह जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता कितनी प्रतिशत था? 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 65.46%। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गोमती नदी। गोमती नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, और बाकी सभी ब्यास नदी, चिनाब नदी और रावी नदी सभी नदियाँ सिंधु नदी की एक सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। निम्न में कौन अग्नेय चट्टान नहीं है? निम्न में कौन अग्नेय चट्टान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डोलोमाइट। डोलोमाइट अग्नेय चट्टान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जामों की दृष्टि से। मणिपुर नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कृष्ण भगवान। मणिपुर नृत्य में भगवान कृष्ण के कथा प्रसंगों का चरित्र चित्रण किया जाता है, जो कि मणिपुर नृत्य में कृष्ण भगवान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। रुक्मिणी देवी अरुंडेल स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 लगातार एसएससी के एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35, गुड़ी पड़वा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बना सकता है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में कानून बना सकता है। यह संसद को अनुच्छेद 246 यह प्रावधान देता है कि वह संघ सूची के किसी भी मामले में कानून बना सकता है। इसकी छूट अनुच्छेद 246 देता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 1991 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा जे चलैया। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1991 में
केंद्र सरकार ने राजा जी चलैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति का एक गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 38 कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह बहुत तरह से फंसा करके एग्जाम में पूछता है, जो कि यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। यह शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा को सबसे अच्छा निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 39 अर्थशास्त्र के संबंध में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या है। अर्थशास्त्र के संबंध में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रोविडेंट। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ईपीएफ में पी का अर्थ प्रोविडेंट होगा। और ईपीएफ क्या है? ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, जिसे हम ईपीएफ के नाम से जानते हैं, जो कि किसी बड़ी कंपनियां, लिमिटेड कंपनियों में पीएफ के रूप में दी जाती हैं। उसे ही हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहते हैं। यह दो प्रकार की होती हैं, एक ईपीएफ और दूसरा पीपीएफ होती है, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड। एक ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो कि गवर्नमेंट संस्था देती है, दूसरा पीपीएफ होती है जो प्राइवेट प्रोविडेंट फंड है, जो कि प्राइवेट संस्था, लिमिटेड कंपनियां देती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हंगल कश्मीरी बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा, दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि कश्मीर में पाया जाता है, दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में हंगल कश्मीरी बारहसिंगा पाया जाता है, जो कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 41 आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 41 कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जॉर्ज हैरिसन। आई मी माइन जॉर्ज हैरिसन की अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 42 एसएससी के एग्जामों में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि सीजीएल सीएचएसएल में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह हेतु किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बद्री नारायण। बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह हेतु हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना था जो कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर डी होगा, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में गवर्नर जनरल जब बनी थी, वह कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस के नाम से विकसित की थी, जिसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 44 नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया और लूटपाट किया था। नादिर शाह ने कब भारत पर हमला करके लूटपाट किया था। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर हमला करके काफ़ी ज़्यादा लूटपाट किया था। क्वेश्चन नंबर 45 गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिकेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा। गुजरात की जीत के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। यह भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार था, जो कि उस समय गेट ऑफ मैग्निफिकेंस के नाम से जाना जाता था। इसका दूसरा नाम बुलंद दरवाज़ा है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच के लिए किस समिति को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हंटर समिति। जलियांवाला बाग की हत्याकांड को जांच के लिए हंटर समिति को बनाया गया था।
फ्रेंड्स, आज हमने केवल क्वेश्चन 46 ही लिए हैं, जो कि हमारा टॉप 50 क्वेश्चन लेने वाले थे, जिसमें 4 क्वेश्चन की कमी हो गई है। अगले हमारे यह केवल हमारा पार्ट फर्स्ट है। संप्रति यह हमारा पार्ट फर्स्ट है। संप्रति सीरीज का यह हमारा पार्ट फर्स्ट है। हम पार्ट 20 सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहेंगे, जो कि लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे, जिसको अगर आप 2 से 3 बार देख करके एग्ज़ामों में जाएंगे तो कन्फर्म है आप 50% इसी से ही ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, हमारे प्रश्न कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।